नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मुरारी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। नंबर सिस्टम में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा है, वर्ग तथा वर्गमूल। क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो इसलिए हमने पिछली क्लास में केवल स्क्वायर यानी वर्ग पढ़ा था। तो आज की क्लास में वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 6724। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6724 की पावर 1/2। वर्गमूल निकालने के दो तीन तरीके हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है, एक और ये विधि है जिसकी हम आज बात करेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में है 4। अब 4 किस किस के स्क्वायर में यानी किस संख्या के वर्ग के लास्ट में आता है। तो एक तो 2 के में आता है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, और एक आता है 8 के में। 8 इंटू 8 यानी 8 का वर्ग भी 64 होता है, तो उसके लास्ट में भी 4 आता है। इसके बाद हमें ये पता हो जाता है कि इस पूरी संख्या का जब वर्गमूल निकलेगा तो या तो 2 होगा या होगा 8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे। इन दोनों संख्याओं को छोड़ने के बाद फिर हमारे पास जो बचता है यानी कि 67 ये बचता है। अब इसके लिए देखेंगे कि ऐसी कोई संख्या जो जिसका वर्गमूल या तो 67 हो या इससे जस्ट छोटा यानी कि इससे नज़दीकी छोटा हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो हम देख लेंगे 8 का, क्योंकि 8 इंटू 8 कितना होता है 64। तो इससे जस्ट छोटा है, बड़ा नहीं है। अगर हम 7 का लेंगे तो 49 हो जाएगा, वो इससे काफ़ी छोटा हो जाएगा। 9 का लेंगे तो 81 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। हमें केवल 8 का लेना है। ठीक है सर, तो 8 का लेंगे तो इतना हमें पता चल गया कि ये या तो 82 का स्क्वायर है या 88 का है, यानी इसका वर्गमूल या तो 82 होगा या 88 होगा। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा है? उसके लिए क्या करते हैं, 8 में 1 प्लस करके उससे गुणा कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर हमने लिया है, तो इसमें 1 जोड़ के 9 हो गया, उससे अगली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 8 नाम कितना हो गया 72। ये 72 आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न में दी हुई संख्या और गुणा करके आई हुई संख्या से अगर छोटी है तो छोटा वाला होगा। ठीक है सर, और प्रश्न में दी हुई संख्या गुणा करके आई हुई संख्या से बड़ी होती तो बड़ा वाला होता। ठीक है सर, तो इस तरह से आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 4489। तो बिल्कुल इसी तरह करेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम कि 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो एक तो आता है 3 के स्क्वायर के लास्ट में, और एक आता है 7 के स्क्वायर के लास्ट में, क्योंकि 3 तिया 9 और 7 7 49। 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49। इन दोनों के लास्ट में 9 आता है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं कि जो बचता है वो, अब 44 यानी 44 बचा है हमारे पास। तो 44 में देखेंगे कि या तो ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग या तो 44 के बराबर हो
या तो इससे जस्ट छोटा, बिल्कुल नज़दीकी छोटा हो, इससे बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे छोटा देखेंगे हम 6 का होता है, 6 छिंगे 36, 5 का लेंगे 25, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 7 का लेंगे तो 49, 49 इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम 36 का लेंगे। तो 36 6, या तो ये 63 का होगा इसका वर्गमूल, या होगा 67, यानी या तो 63 हो सकता है या 67 हो सकता है। पता करने के लिए हम इससे एक बड़ी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 642, 7 छिंग 42 हो गया। अब हम देखेंगे कि प्रश्न में दी हुई संख्या गुणा करके आई हुई संख्या से बड़ी है तो बड़ा वाला होगा। ठीक है सर, अगर ये संख्या इससे छोटी होती तो छोटा वाला होता। तो ये 67 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 44 89 का वर्गमूल 67 हो जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और देखेंगे इसमें 2-4 क्वेश्चन जिससे कि समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है 2809, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले 9 को देखेंगे कि 9 किस किस के वर्ग में आता है। तो एक तो 3 के में आता है और एक आता है 9 7 के में। ठीक है सर, इसके बाद दो संख्याओं को हम छोड़ देते हैं, इन दोनों को, फिर बचती हैं 2। तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे जिसका वर्ग इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5, 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है सर, इससे एक बड़ी संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा। तो 5 छिक्के 30, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब प्रश्न में दी हुई संख्या गुणा करके आई संख्या से छोटी है तो छोटा होगा। 5 का लिया है हमने तो यहाँ तो 53 का या फिर 57 का, यही है ना। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि प्रश्न में दी हुई संख्या छोटी है किससे, गुणा करके आई हुई संख्या से, तो इसका आंसर 53 यानी कि क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 6241 6241। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट का डिजिट क्या है, 1। तो 1 या तो 1 के स्क्वायर में आता है या आता है 9 के स्क्वायर में। 9 नाम 81 होता है। ठीक है, इसके बाद दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे, यहाँ तक इन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे। उसके बाद बचेगी ये, इससे इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा, ऐसी कुछ संख्या लेंगे जो या तो इसके बराबर हो या इससे जस्ट छोटी हो, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम 8 लेंगे तो 64, 8 8 64 बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ लेंगे 7, 7 7 49, 7 का वर्ग 49 होता है। और एक बड़ी संख्या से क्या कर देंगे, तो ये या तो 71 का होगा या 79 का होगा। ठीक है, 7 का वर्ग लिया है तो 1 प्लस करके इससे अगली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 8 सत्ते 56, 56 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि प्रश्न में दी हुई संख्या गुणा करके आई संख्या से क्या है, बड़ी है, तो हमारा आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अब आगे आती है सर भाग विधि, तो उससे भी हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 12996। हालांकि ये जो अभी हमने किए इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। देखिए कैसे, अगर हम 6 की बात करें तो ये किस किस के स्क्वायर में आता है भाई। अगर हम 6 की बात करें तो किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है ये, एक तो 4 के में आता है ना, और 6 एक 6 के में आता है, 6 छिंग 36। ठीक है सर, अब इन दोनों को छोड़ देंगे
आगे देखिए क्या है, आगे है ये 129 बचा। 129 में हम क्या करेंगे कि वर्गमूल ऐसी संख्या देखेंगे, ऐसी क्या देखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या जो 129 के बराबर हो या जस्ट छोटी हो, बड़ी नहीं होनी चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, बहुत आसान है, आप समझ लीजिए। एक बार समझने की दिक्कत है, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। देखिए अब इससे छोटी देखेंगे हम, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। तो या तो 114 होगा इसका आंसर या 116 होगा। अब इससे अगली संख्या से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 की 2, 2 कैरी, 11 एक 11 और 2 13, 132। 132 प्रश्न में दी हुई संख्या गुणा करके आई संख्या से क्या है, छोटी, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम भाग विधि से करके देखते हैं। तो भाग विधि से करने के लिए क्या करेंगे, 12 996। भाग विधि में हम पीछे से पेयर बनाते हैं, दो दो के, दो दो के पेयर बनाते हैं पीछे से। आगे एक बच रही है तो आगे जीरो लगा के एक पेयर क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है सर। पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहले पेयर में ऐसी संख्या से भाग देंगे जो या बराबर हो या इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक से भाग देंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और एक से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है सर। अब एक में से एक घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो। आगे का पेयर है 29, यहाँ पे उतार लेंगे आगे का पेयर। यहाँ ये 1 और 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस होके 2 हो गया, ठीक है सर। अब ये प्लस होके यहाँ पे 2 हो गया। अब इसमें ऐसी संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो यहाँ पे लिखना है वहीं उसी से इसमें गुणा करना है। जैसे हम यहाँ एक लिखेंगे तो एक से गुणा करेंगे, है ना। और हम दो लिखेंगे यहाँ पे तो 22, तो दो से गुणा करना पड़ेगा, 22 दूनी 44 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे और एक से ही इसका क्या करेंगे, गुणा। एक बार यहाँ भाग दे रहे हैं तो एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 21, एक 21, ठीक है। ये प्लस होके 21 और एक 22 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ घटाने पे क्या बचेगा, 8। आगे का पेयर यहाँ उतर जाएगा 96, ठीक है सर। अब देखेंगे हम इसमें 22, 3 से देंगे तो कम हो जाएगा, 4, 4 से ही भाग हम यहाँ पे देंगे। तो 4 चौक 16 की 6, हाँ कैरी, एक कैरी, 4 दूनी 8 और एक कैरी 9 और 4 दूनी 8, ये हो गया। नीचे कुछ बचा नहीं, ये बिल्कुल फिनिश हो गया। तो इस तरह से 114, इसका क्या आ गया आंसर, 114, 114 इसका आंसर आ गया। इस तरह से भाग विधि होती है, ऐसे हम भाग विधि से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है 26 244, ठीक है सर। तो ये हो गया 26 244। दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, पहले अपने तरीके से करते हैं। 4 किस किस के लास्ट में आता है, एक तो 2 के में और एक 8 के में, ठीक है। इन दो को छोड़ देंगे। अब है ये 262, क्या बचा है, 262। तो इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा
कोई ऐसी देखेंगे संख्या जिसका वर्ग इसके बराबर हो या इससे जस्ट छोटा हो। तो अगर हम इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, 17 का होगा तो 289 हो जाएगा। 16 का ले लेंगे, किसका ले लेंगे? 16 का। 16 का होता है 256। ठीक है, तो 256 इससे छोटा है, 16 का ले लिया। अब इससे अगली संख्या से क्या करेंगे? गुणा करके देखेंगे। इससे अगली संख्या से गुणा करके देखेंगे, 16 और 17 का गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा 272। 272 प्रश्न में दी हुई संख्या गुणा करके आई संख्या से क्या है? छोटी है, तो छोटा वाला हो जाएगा। छोटा वाला क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं एक बार भाग विधि से। भाग विधि से देखते हैं। 26 244, वही दो दो के पेयर बनाएंगे, जीरो लगा के ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक से ही करें, एक से ही भाग देंगे पहले। ठीक है, एक आ जाएगा, माइनस करेंगे एक आ जाएगा, इसमें एक प्लस कर देंगे, यहाँ दो आ जाएगी, अगला पेयर उतार लेंगे, 62 आ गया। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे इस तरह से, ऐसी संख्या यहाँ पे रखेंगे, जो रखेंगे उसी से गुणा होगा और इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर, तो यहाँ पे 25 रख के देखें, 26 रख लेते हैं, 26। ठीक है, 26 गुणा 6 करके देखते हैं, तो 6 छिंगे 36। ठीक है सर, 6 छिंगे 36 की 6, 3 कैरी और 6 दूनी 12 और 3 15, ये आ जाएगा 156। 156 इसमें से माइनस कर लो, 12 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, अगला पेयर उतार लेंगे 644। यहाँ पे ये प्लस करके 26 और 6 कितने हो जाएंगे? 26 और 6 32। ठीक है सर, 32 हो जाएंगे। अब देखते हैं हम कितना है, 644, तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। अब जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। यहाँ भी हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या रखनी है, क्योंकि जो संख्या यहाँ पे रखेंगे उसी संख्या से गुणा होगा इस पूरे में, और यहाँ पे दी हुई संख्या से छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का गुणा 3 से तो ये 6। ये पूरी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगी? यहाँ पे कट जाएगी, यहाँ पे 6 से भाग दिया था, यहाँ पे 2 से दिया है। ठीक है, नीचे कुछ बचेगा नहीं, और 162 इसका आंसर हो जाएगा 162। ये आंसर हो जाएगा हमारा भाग विधि के द्वारा। और हमने यहाँ पे भी देखिए कितना आसान है, कितनी ईजी है। इससे तब भी करने में समय लगता है, लेकिन इस वाले तरीके से करने में टाइम नहीं लगता। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, वो तो आपको आनी ही चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इतनी तो जाहिर सी बात है कि आप जानेंगे ही, नहीं जानते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन तो आपको प्रैक्टिस से आएगी और सीखनी ही पड़ेगी अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीका है। बाकी कुछ क्वेश्चन आप जैसे कहेंगे कि ये तो छोटे क्वेश्चन है, मान के चलिए कि इससे 5 अंकों से भी बड़े क्वेश्चन आ गए, 6-7 अंक के, वैसे आएंगे नहीं, 4 या 5 अंक तक ही क्वेश्चन में देते हैं। इससे बड़े क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आ जाते हैं तो उसके लिए हम बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये 60,025, 60,025 भाग विधि से भी हो जाएगा और इस ऐसे भी हो जाएगा। पीछे 5 है तो हमें पता है केवल 5 ही आता है ना, 5 ही आता है।
पीछे के 2 डिजिट क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब देखेंगे आगे वाली संख्या क्या है। आगे वाली संख्या है 600, ठीक है। तो 600 में अगर हम 25 का देखेंगे तो 25 का वर्ग तो 625 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये आ जाएगी 24। 24 का होता है 576, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ठीक है। तो ये 245 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि बड़ी संख्या से गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही 5 आए ना, 5 की तो हमें पता है कि एक ही 5 ही आता है ना, 5 ही, 5 के स्क्वायर के लास्ट में ही 5 आता है, इसके कोई दो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। 245 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार भाग विधि से देख लेते हैं, ठीक है सर। 2 2 के पेयर बना लेंगे, यहाँ 0 कर लो, पेयर बना लो, ठीक है। अब 2 से देखते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचेगा, आगे के दोनों 0 आ जाएंगे, 2 और 2 ये क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है सर, ये हो जाएंगे 4। अब देखते हैं ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो इससे ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे हम 4 लेते हैं, 4 से ही क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 की 6, एक कैरी, 4 चौक 16 एक 17, 176 आएगा। 176 इसमें से घटाएंगे, 10 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, यहाँ बचेंगे 9 में 7 जाएंगे तो 2, और कुछ बचेगा नहीं। आगे का पेयर यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है सर। आगे का पेयर क्या है, ये हो गया 2425, 44 और 4 हो जाएंगे 48, ठीक है सर। अब इसमें ऐसी संख्या यहाँ पे लिखेंगे जिसका गुणा करके इतना आ जाए या इससे कम आए, ज़्यादा नहीं जाए। तो 4 का करेंगे तो होगा नहीं, हम यहाँ 5 का करके देखते हैं, 5 का तो 55 25 की 5, 2 कैरी, 8 45, 2 42 की 2, 4 कैरी, और 5 चौक 20, और 4 20 और 4 24, ये हो गया, ठीक है सर। 5 बार गया इसलिए यहाँ 5 लिखते हैं, नीचे कुछ बचेगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 245। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, यही तरीका है, देखिए, और कोई इसमें वर्गमूल निकालने में वो नहीं होता। अगर 4 5 अंकों तक अगर संख्या दे रखी है तो जो मैंने बताया उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और भी इससे बेहतरीन तरीके दुनिया में होंगे, ऐसी बात नहीं है, जिन्हें आप जानते होंगे या मुझे नहीं पता होगा या कुछ भी है, ठीक है। एक तरीका ये है भाग विधि वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है 178929, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है सर। तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसे निकाल देंगे 2 भी हट जाएंगे। अब इतना बड़ा तो वर्गमूल हम पे आता नहीं है कि कौन सी संख्या का ये होगा, तो इसके लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है, या फिर भाग विधि से कीजिए। तो चलिए भाग विधि से सॉल्व करते हैं हम इसे। 70, ठीक है सर। 2 2 के पेयर बना लेंगे, 2 2 के पेयर बन गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या से भाग देंगे जो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, ठीक है। तो 4 से दे लेंगे, 4 चौक 16, ठीक है सर। घटाएंगे तो 1 बचेगा, अगला पेयर यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। ये 4 और 4 जोड़ के हो जाएंगे यहाँ पे 8, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसी संख्या यहाँ पे रखेंगे जो कि इससे बड़ी ना हो,
ठीक है सर, इससे क्या ना हो, बड़ी ना हो। तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे रखते हैं 2 और 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ये हो गया 164। घटा लेंगे तो यहाँ 5 बच जाएंगे, यहाँ पे 2 बच जाएंगे। आगे का पेयर यहाँ पे उतार लेंगे 2 9 82 और 2 यहाँ ये 84 हो जाएंगे। अब हमें ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है जो कि इसके बराबर हो गुणा करके, या इससे छोटी आए, इससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है सर, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रख के देख लेते हैं। ठीक है सर, 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9। वो 3 मैंने क्यों रख के देखी, क्योंकि 9 है और लास्ट में 3 के गुणा से ही 9 आएगी, है ना, इसलिए। या 7 के गुणा से 9 आएगी, तो 7 का करेंगे तो ये 7 बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं उसमें क्या, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 चौक 12 की 2, एक कैरी और 8 ती 24 और एक कैरी का 25। बिल्कुल सही आ गया, 3 बार हो रहा है यहाँ पे, इसका हो जाएगा 4 2 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये एक आराम से साधारण सा तरीका है कि 2-2 के पेयर बना लीजिए और वहाँ से भाग देना शुरू करते हैं कि जिसका वर्ग, जैसे 4 का 4 हमने लिया तो 4 से ही गुणा किया है। ठीक है, 16 हुआ, एक घटाया, आगे का पेयर ले लिया, इन दोनों को ये जुड़ते जाते हैं, दोनों को जोड़ के यहाँ पे 8 आ गया, फिर 2 लिया है ना, जो यहाँ पे लेते हैं उसी का गुणा होता है। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि इन दोनों का यहाँ पे जो लिया है उसका गुणा करके इससे ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। ठीक है सर, और कम भी नज़दीकी वाला होना चाहिए। यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए सर, आगे क्वेश्चन है, अगर आ जाए 5871 में क्या घटाएं की संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, हो जाए। ठीक है, 5871 में क्या घटाएं की संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वही भाग विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए 5871, 2-2 के पेयर बना लेंगे। ठीक है सर, यहाँ है 58, तो 8 का अगर करेंगे तो 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 का कर लीजिए 49 आ जाएगा, 7 का। ठीक है, ये आ जाएगा 49। ठीक है सर, माइनस कर लो, 9 बचेंगे, आगे का पेयर ले लो। ठीक है, 7 1, 7 और 7 जुड़ के हो जाएंगे यहाँ पे 14। अब देखेंगे हम इस वाली संख्या में, ठीक है, कि किससे गुणा किया जाए जो इसके बराबर। हर बार हम क्या देखते हैं कि इसके बराबर, लेकिन सवाल में कहा है कि क्या घटाया जाए, कि इस वाली संख्या में क्या घटाया जाए। तो इसके नज़दीकी इससे छोटी ही आएगी, घटाने पर ही तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसलिए तो हम इससे गुणा करेंगे। यहाँ 8 लेके देखते हैं। ठीक है, 8 से गुणा करेंगे तो 8 64 की 4 6 कैरी। ठीक है, और 8 चौक 32, 32 और 6 38 की 8 8, 3 कैरी और 8 एकन 8 और 3 11, है ना। ये तो इससे बड़ी हो गई, आगे निकल गई, है ना। तो 3 हमें ये 8 नहीं रखनी है, यहाँ पे 8 नहीं रखनी है, यहाँ 7 रख के देखते हैं। 7 से करेंगे तो 7 7 49 की 9, 4 कैरी आएगा, 7 चक्कू
28, 28 4 32 की 2, अब 3 कैरी आएगा और 7 एकम 7 और 3 10। अब भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है सर, अब भी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो फिर हम यहाँ 6 देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे 6, तो 6 छिंग 36 की 6 3 कैरी है और 6 चौक 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 एकन 6 और 2 8। अब आ गया ये 876, यहाँ पे 6 बार गया है, घटाएंगे तो ये 5 बचेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे 16, ठीक है सर, और 16 में से 7 जाएंगे तो 16, यहाँ 6 बचा, आगे 16, 16 में 7 जाएंगे तो 9, 95 बच गया। 95 अगर घटा देंगे किस में से, इस वाली संख्या में से, है ना, 5871 माइनस 95 कर देंगे तो ये क्या आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या किसका, इसका आएगी, है ना, 76, ठीक है, 76 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है सर, ये हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो ये 76, 95 घटा देंगे हम, माइनस कर देंगे इसमें से 5871 में से, तो ये 76 का वर्ग हो जाएगी और इसका वर्गमूल 76 हो जाएगी, क्योंकि घटाने की पूछा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में घटाने की पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन है 97308 में क्या जोड़ें की संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, ये क्वेश्चन है 97308। तो चलिए शुरू करते हैं, उसी से निकालेंगे भाग विधि से ही। 97308, दो दो के पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए 3 से देते हैं पहले, ठीक है, यहाँ 3 रख देंगे, 3 दिया 9 हो जाएगा ये, ठीक है सर, 9 हो गया, कुछ बचेगा नहीं घटाने पे, है ना। आगे का पेयर ले लेंगे 73, यहाँ कुछ बचा नहीं है, 0 लिख दो, 73 आगे का पेयर ले लिया, 3 और 3 जुड़ के ये 6 हो गए, ठीक है सर। अब 2 लिखेंगे तो 6 दूनी ये ज़्यादा हो जाएगा इससे, यहाँ पे 1 ही लेंगे और 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 61, ठीक है सर, 61, तो ये बचेगा यहाँ पे 2 और 1, 12 बचेगा, ठीक है। 73 में 61 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। आगे का पेयर है 0 8, उतार लेंगे, 61 और 1 जुड़ के हो जाएंगे यहाँ पे 62, ठीक है सर। अब इसमें ऐसी संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसके, क्योंकि हमें ये भी देखना है क्या जोड़ें, तो डेफिनेट सी बात है कि पूर्ण वर्ग संख्या तो इससे बड़ी ही आएगी, तभी तो पूर्ण वर्ग होगी भाई। पूर्ण वर्ग होने में ये छोटी है, तभी तो कहा है कि क्या जोड़ें, कुछ इसमें जुड़ेगा तभी तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि उसमें कहा था पिछले क्वेश्चन में कि क्या घटाएं, तो वो छोटी आई थी, है ना, तो इससे बड़ी आएगी। चलिए देखते हैं, जैसे हम यहाँ 2 लेके देखते हैं, 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 1244 इसके नज़दीकी है। 3 लेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 1 लेंगे तो इससे बहुत छोटी हो जाएगी। 2 लिया है इसलिए क्योंकि 1244 1208 के बहुत ही करीब है, नज़दीक है ना। तो 1244 में से 1208 माइनस करेंगे, ये होगा 36,
36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, कि इस वाली संख्या में, ठीक है, 97308 प्लस अगर 36 कर दें तो क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लेंगे इसी पे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। देखिए इस पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये बहुत छोटी और बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप अपनी किसी बुक वगैरह में से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। देखिए 5808, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैं किससे गुणा किया जाए, गुणा या भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए हम एक ही चीज़ करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 5808 कि क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 0, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8 है ना, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से 2 सत्ते 14, ठीक है, और ये 2 सत्ते 14 और ये हो गए आपके 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। ठीक है, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। ठीक है, अब ये 3 से हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इसे हम 11 से काट सकते हैं 11 बार, और 11 से काट सकते हैं एक बार। ठीक है सर, अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 2 का हो गया, ये 11 का जोड़ा हो गया। यहाँ से 1 2 मिल जाएगा, यहाँ से 1 2 मिल जाएगा, यहाँ से 1 11 मिल जाएगा। लेकिन ये 3 अकेला है, इसका कोई पेयर नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है। अब या तो इसमें एक 3 का गुणा और कर दें, किसमें, इसमें कर दें, 5808 में एक 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, या 3 का भाग दे दें तो ये संख्या 3 पूरी यहाँ से हट जाएगी तो पूर्ण वर्ग हो सकती है। अगर गुणा कर देंगे तो इसके लिए एक पेयर और बन जाएगा 3 का, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और भाग दे देंगे तो ये 3 यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, तो ये पेयर बन जाएगी। अगर आपका सवाल हो कि इसमें किस से गुणा करें तो भी उत्तर आपका 3 होगा कि 3 से गुणा करें तब ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन हो कि किस से भाग करें तो भी आंसर 3 ही होगा कि 3 से भाग कर दें तो ये 3 यहाँ से हट जाएगी और ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर क्वेश्चन हो कि किससे गुणा या भाग करें तब भी आपका आंसर 3 ही होगा कि 3 से या तो भाग दे दो या गुणा कर दो। गुणा कर दोगे तो एक पेयर और बन जाएगा, तो एक 3, जैसे 2 का पेयर से 2 यहाँ से 2 निकल आए, यहाँ से 2 निकल आए, इन 2 11 के पेयर से एक 11 निकल आए। ऐसे ही गुणा करने पे एक पेयर और आ जाएगा 3 का, तो यहाँ से एक 3 निकल आएगा, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते तो या भाग दे दो तब भी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यहाँ तक लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 76880 में किससे गुणा या भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए भी वही अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। ठीक है, 76880, 2 से दीजिए, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से देंगे, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 0, फिर 2 से देंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 पंजे 10, ठीक है ना, 0, 2 पंजे 2 अट्ठे 16, ये आ जाएगा आपका ऐसे, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसमें देंगे भाग हम किससे,
8 और 4 12 3 15, 3 से दे लो। ठीक है, इसमें भाग कितने से, इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ 5 से भाग देंगे इसमें। तो 5 नाम 45, 3 बचेंगे, 5 31, 5 एक 5, 961। तो 961 31 का स्क्वायर होता है, 31 बार कट जाएगी, यहाँ 31 से एक बार कट जाएगी। देखिए, 1 2 का पेयर है, 1 2 का पेयर है, और ये 31 का 5, फिर ये क्या है, अकेला बच गया। ठीक है, तो इस वाली संख्या में अगर 5 से, किससे भैया, 5 से, 5 ही आंसर है हमारा, 5 से गुणा कर दें तब भी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और 5 से भाग कर दें, ठीक है, तब भी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। वर्गमूल पे केवल इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूं मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, नंबर 1, 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, क्रमागत संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। ठीक है, 2 3 4 5, इनका गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। फिर मैंने कहा गुणनफल में एक जोड़ने पर, इसमें प्लस 1 कर दो तो 121 बराबर 11। ठीक है भाई, 11 का स्क्वायर होती है कि नहीं, 121। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया है ना। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, दूसरा, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं, 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 4 5 6 क्रम से हैं, इनका गुणा कर लो, 5 6 30। ठीक है, 3 चौक 12 120। ठीक है ना, और 12 × 36, 360 हो गया, है ना, 360 प्लस 1 कर देंगे, 361 बराबर कितना, 19 का स्क्वायर हो गया, है ना, 19 का स्क्वायर ये हो गया। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि 4 क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना, 4 क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमने ये देखी, कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन चारों संख्याएं क्रम से होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, और उनके गुणनफल में उनको गुणा करके एक जोड़ देंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि 4 क्रमिक या क्रमागत सम या विषम, ठीक है, सम हो या विषम हो, संख्याओं के गुणनफल में अगर 16 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 विषम संख्याएं हैं चारों। ठीक है, और इनमें 16 जोड़ने पर इनका गुणनफल हो जाएगा 945 प्लस 16 961। ठीक है, 31 का स्क्वायर होता है कि नहीं। अगर मैं कहूँ 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 प्लस 16, ठीक है,
तो 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 करेंगे हम, तो इनका गुणा आ जाएगा 3435। 5 9 9 और 11 65 आएगा। 3465 प्लस इसमें 16 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3481, जो कि 41 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो हो गई विषम। ये क्या हो गई, विषम संख्या की देखी हमने, विषम। अगर हम यहाँ देखते हैं सम की, इस सम भी क्रमागत 4 संख्याओं का करने पर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो 4 सम संख्या लेते हैं, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8। ठीक है, इसमें प्लस 16 करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 8 6 48, 48 यानी कि 2 का गुणा 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 384। 384 प्लस 16 है तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, जो कि किसका स्क्वायर है, 20 का, 20 का स्क्वायर है। ठीक है सर, अगर आप कहें कि एक एग्जांपल और इसमें देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसमें 4 6 8 और ये 10। 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, ये हो जाएगा 1920 प्लस 16 कर देंगे तो ये 1936 हो जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर है, 44 का, 44 का स्क्वायर है। तो इस तरह से 4 क्रमिक विषम या सम संख्या हो, उनके गुणनफल में अगर 16 जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए सर, अगला पॉइंट ये है कि 2 क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में यदि बड़ी संख्या को जोड़ें या छोटी संख्या को घटाएं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, प्राप्त होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2 क्रमिक संख्या, मैंने कहा 2 गुणा 3 है ना, इनका हो गया गुणनफल 6। अब मैंने कहा या तो बड़ी संख्या को जोड़ दें, है ना, बड़ी संख्या क्या है, 3, 3 को जोड़ देंगे तो 9, एक 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। दूसरी बात मैंने कही थी, या छोटी को घटा दें, अगर 6 में से हम 2 घटा दें, 6 माइनस 2 4, तब भी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है कि नहीं भाई। 3 गुणा 4 लेके देख लेते हैं, 4 3 12 है ना, 12 आ गया। बड़ी संख्या को जोड़ दो तो 16, 4 का स्क्वायर हो गया, या छोटी को घटा दो, है ना, अगर 12 में से 3 चले जाएंगे, 12 माइनस 3 तो बचेगा 9, 3 का स्क्वायर है कि नहीं। ऐसे ही हम लेते हैं 5 गुणा 6 है ना, तो ये हो गए 30, या तो बड़ी संख्या को जोड़ दो तो ये 36, 6 का स्क्वायर हो गया, या छोटी संख्या को घटा दो, 30 में से -5 छोटी संख्या को घटा देंगे तो 25 बचेगा, तब भी ये 5 का स्क्वायर है। कहने की बात यह है कि 2 क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में यदि बड़ी संख्या को जोड़ेंगे तब भी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, और छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तब भी क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है सर, अगला पॉइंट है, आगे चलिए लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए सर, चौथा पॉइंट मैंने कहा 2 क्रमिक सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर उनके बीच की संख्या का वर्ग या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में 12
गुणा 14 सम है ना क्रमिक, दो क्रमिक सम या विषम, दो क्रमिक सम है 12 गुणा 14 कितना हो जाएगा 168। फिर मैंने कहा कि एक जोड़ने पर, एक अगर जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 169 जो कि 13 का स्क्वायर है ना, जो कि 13 का स्क्वायर है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और 13 भाई 13 12 और 14 के बीच में तो आती है। मैंने कहा उनके बीच की संख्या का वर्ग, बीच की संख्या का वर्ग है या एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या भी है 169 एक क्या है सर, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा मैंने कहा 6 और 8 क्रमिक हैं सम है ना, कितना हो जाएगा 48। एक जोड़ने पर, भाई एक की तो बात चल रही है कि एक जोड़ने पर कितना हो जाएगा 49, ठीक है, जो कि क्या है 7 का वर्ग है और इन दोनों के बीच की संख्या क्या है 7 है। तो यही तो मैंने कहा था एक जोड़ने पर उनके बीच की संख्या का वर्ग है ना, 6 और 8 के बीच में 7 है, 7 का वर्ग 49 का वर्ग या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या भी है कि नहीं। तो ये तो हो गई सम की बात। अगर बात करें हम विषम की, ठीक है सर, कि सम के एग्जाम्पल तो देख लिए, विषम संख्या के एग्जाम्पल और देख लीजिए। विषम संख्या के जैसे मैंने कहा 5 और 7 दो क्रमिक विषम है ना, 5 और 7 कितना हो जाएगा 35, एक जोड़ दो कितना हो गया 36, किसका स्क्वायर है 6 का, 5 और 7 के बीच में कितनी आती है 6, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उनके बीच की संख्या का वर्ग है, 5 और 7 के बीच में क्या है 6 है, इसका वर्ग है, ठीक है। एक और कोई संख्या ले लो, जैसे लिए हमने 9 और 11, ठीक है, तो ये कितनी हो गई 99 प्लस 1, एक जोड़ने की बात चल रही है, प्लस 1 कितनी हो गई 100, ठीक है, जो कि क्या है 10 का स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 10 आती है ना, इन दोनों के बीच में 10 आती है, 9 और 11 के बीच में तो 10 आती है। यही मैंने कहा था कि दो क्रमिक सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर उनके बीच की संख्या का वर्ग या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, जो कि इनमें सम भी देखे हमने, दो एग्जाम्पल विषम के देखें। आप चाहो तो और करा सकता हूँ, कितने भी देख लो आप, कहीं से भी आप खुद से अपने आप करके देख लेना, यही आएगा। तो चलिए दोस्तों, वर्ग फिनिश हमने पिछली वीडियो में किया था, इस वाली में हमने वर्गमूल ख़त्म कर दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं मत भूलना सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, और इससे अच्छा क्या हो सकता है ज़िंदगी में। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी।